अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन 3 करना। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो भी एज इट इज़ ऐसा ही था। इसके जितने क्वेश्चन हैं सारे ऐसे ही करने हैं, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं। आपने पहली इक्वेशन से कुछ भी एक्स या वाई निकाल लें और दूसरी में पुट कर दें, या फिर दूसरी से कुछ एक्स या वाई निकाल के पहली में पुट कर दें, या आपकी मर्जी, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दें। अब हमारे पास हमें ये दो दी हुई है, मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें से यहाँ तो एक्स की निकाले नहीं या वाई की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने एक्स की निकाल ली है, आप वाई की भी निकाल सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब एक्स इधर ये -5 तो जब क्या हो गया +5। ठीक है, तो 7 + 5 हो गया। अब मैंने इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 7 + 5 पुट कर देते हैं, यानी इधर एक्स है 2/7 + 5, बाकी वैसे का वैसे -5/y = 2। अब आप इस वाली वैल्यू को तो एलसीएम ले लो, या फिर आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये ख़त्म कर दो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने एलसीएम ले लिया, ये दोनों वैसे की वैसे ही आ गई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता ना। 2 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, = वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2y वैसे ही, 5 7 35, माइनस प्लस माइनस 5y आ गया। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 7y + y²। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे ही। अब हम इस वाली वैल्यू को उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू इक्वल से पहले अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब ये वाली उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये देखें। और 2y - 5y क्या हो गया, -3y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है माइनस, और 5 में से 2 कट करें तो 3 बचे ना, तो इसलिए 3y आ गया। ओके, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो माइनस आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14y + 2y²। ठीक है, अब मैं इस वाली वैल्यूज को सारी को इस तरफ ले आ रही हूँ, आप इसको भी इस तरफ लेके आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसको उस दूसरी तरफ लेकर जा रही हूँ। ठीक है, यानी -3y उस तरफ जाके क्या हो गया +3y, -35 उधर जाके +35। ठीक है, अब ये देखें आप, अब ये देखें, अब क्या होगा, 14 + 13y कितना हुआ 17y, 2y² को मैंने पहले लिख दिया, +35 = 0। अब हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करते हैं, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 70 आएगा। ठीक है ना, तो आपने दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, तोड़ना है उसको, कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 70 आए और प्लस माइनस करें तो 17। तो प्लस है इस तरफ, प्लस क्या कहते हैं, आपने दरमियान वाली वैल्यू से कम की तरफ जाना है, और माइनस हो तो बड़ी वैल्यू से देखना है। तो प्लस है तो 17 से कम जाएंगे, 16 1 50, 2 14, 3 13, 4 12, 12 5 ऐसे करके ना आपने जो से देखना। तो 10 7 पे आ रहा है, तो 10 7 70 होता है, प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है, 2y, पीछे क्या रह गया y + 5। ठीक है, यही आगे रह गया ना, ये देखें, ये जो हमारे पास पहले दो हैं इसमें से कॉमन आ रहा है 2y, तो आ गया, पीछे रह गया y + 5। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 7, क्योंकि 7 5 35 होता है। ठीक है, y + 5 आ गया। ओके, अब आपने इनको लिखते हैं, आपको पता है सेम ब्रैकेट्स हों तो एक दफ़ा लिखते हैं, y + 5 एक दफ़ा लिख दिया, पीछे 2y + 7 को कंबाइन कर दिया, एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, = 0। अब इन दोनों को लाया था 0 को इक्वल करेंगे तो ये देखें, y + 5 = 0, तो +5 इधर जाके आ जाएगा -5, और ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब इसी तरह 2y + 7 को भी देखते हैं, +7 इधर जाके आ जाएगा -7, y मल्टीप्लाई और उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो -7/2 आ गया। ओके, अब इन वैल्यूज़ को आपने इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की निकालनी। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, यानी x - y = 7 में। ठीक है, -5 की जगह आज क्या आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस +5 आ गया, +5 उस साइड पर जाके माइनस पर जाएगा, 7 - 5 क्या आ गया, ये देखें, +5 उधर जाके आ जाएगा -5, तो 7 - 5 2 आ गया। ठीक है, ये एक्स का आंसर आ गया। इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा कि पहली वाली आपको पता है एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, यानी 2 और -5। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया। अब दूसरी देखते हैं, इसको भी आपने, कुछ बच्चे होते हैं जो ए की वैल्यू को एक्स में पुट कर दे और आंसर निकालते नहीं। आपके पास जितनी वैल्यूज आती हैं ना, आपने उन सब को पुट करना होता है और सबकी आपने बनाने होते हैं सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब एक तो ये आ गया, अब इसका भी सोल्यूशन सेट बनाते हैं। अब इस वाई को आप पुट करेंगे उसी में, मैंने वाई की जगह पुट कर दिया, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब +7/2 दूसरी तरफ जाके आ जाएगा -7/2। इसका एलसीएम ले लें, जिसके जो क्वेश्चन था उसका जो 1 होता है वैसे कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 7 14 -7 1 7, 14 - 7 क्या होता है 7, 7/2 आ गया, और ये आंसर, यानी x का 7/2, y का -7/2, और ये आपके पास दो आंसर आ गए, एक ये और एक ये। ठीक है, ये सोल्व हो गया आपका।
अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।